कई लोगों को लगता है जैसे राम मंदिर का मुद्दा उठा तो हम थोड़ा-सा इस पक्ष में नहीं है कि वहाँ राम मंदिर में बाल रूप भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना की जाए। हम चाहते थे, हमारा जो भाव है ये है कि वहाँ पर वीर भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना हो, जिनके हाथ में धनुष है, बाण है, तुणीर है और जो प्रत्यालीन मुद्रा में है और बिना शक्ति के तो क्या हम कल्पना कर सकते हैं, जो सीता समारोह पितवाम भागम और उनके संप्रदाय के अनुरूप भी वही स्वरूप है, उसी स्वरूप की स्थापना होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश इस भाव को कई जो है श्रद्धालु समझ भी नहीं पाते, उनको लगता है कि कहीं न कहीं हम इसमें विरोधाभासी है, परंतु हमारी जो भावनाएँ हैं, हमारा जो चिंतन है, जिस रूप का मैं स्वरूप का चिंतन करता हूँ, वो जो स्वरूप है, वो चाहते हैं, चाहे वो साधक हो, चाहे वो सैनिक हो, वो योगी हो, वो योद्धा हो, ऐसा हम चाहते हैं। उनका जो स्वरूप है, वो वीर होना चाहिए। नपुंसक समाज सदैव परतंत्र बनने के लिए ही होता है और वीर समाज ही वीर भोग्या वसुंधरा, वही वास्तव में पृथ्वी पर सुख भोग का अधिकारी है। तो हम उसी वीर स्वरूप की उपासना करते हैं। माना कि भक्ति का एक भाव है, भक्ति के रूप में आप किसी भी रूप में परमात्मा की आराधना कर सकते हैं, परंतु भगवान राम की जब भी परिकल्पना करते हैं, तो हम उनके हाथ में धनुष बाण देखते हैं। उन्हीं का स्वरूप शास्त्रों में दिया हुआ है, इसीलिए हम विशेषकर इस विषय को महत्व दिए। परंतु दुर्भाग्य से समाज जो है और विशेषकर कुछ निजी स्वार्थी राजनीतिक तत्व है, केवल वो अपने एक अहम बस कि चलो हमने कोई लला बोल दिया है, तो अब वो लला ही रहने चाहिए। उनकी जो दुराग्रहिता के कारण वो वहाँ पर समाज में वो स्वरूप प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, स्थापित नहीं कर पा रहे, जैसा कि होना चाहिए। जन-जन के मन में, प्रत्येक व्यक्ति के मन में भगवान का वो वीर स्वरूप स्थापित हो। श्री हनुमान जी का जो वीर स्वरूप स्थापित हो, उनकी वीर शक्ति सबके भीतर जागृत हो, इसी भाव के साथ हम ये सारे विषय रख रहे हैं और मैं सभी साधकों को न केवल रक्षात्मक रूप से सक्षम बनाना चाहता हूँ, यदि आवश्यकता पड़े तो वे अपनी भौतिक धरातल पर भी, आध्यात्मिक धरातल पर, देवी धरातल पर, जैसा भी हो, वे स्वयं एक योद्धा की भांति, एक साधक और सैनिक की भांति, साधक भी हो तो वो सैनिक की तरह वीर हो। इस भाव से हम ये सारी साधना उपासना उनको बताते हैं, इसी स्वरूप को हम समाज के समक्ष रखते हैं। तो इसीलिए सारे विषय हम रखते हैं। हमारे इस भाव को जो नहीं समझ पाते हैं, वो अज्ञानता के बहुत बड़े गर्त में जी रहे हैं, ऐसा हमें लगता है और आने वाला समय जो है, उनकी इस नपुंसकता को, इस अज्ञानता को कहीं न कहीं उन्हीं के साथ उनको विकराल रूप में उनके सामने प्रकट होगा, प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि जो समय और काल है, वो यही दिखाई दे रहा है कि जो वीर की भांति अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, चाहे आप सामान्य जीवन भी जीना हो तो आपको एक संघर्ष करना पड़ता है। जो संघर्ष नहीं करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जो सक्षम नहीं होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं और जो वीर नहीं होते हैं, वो परतंत्र हो जाते हैं। ये अलग बात है कि कालांतर से ये सारे आक्रमण होते रहते हैं, परंतु जो सम्माननीय है, जो पूजनीय है, जो आदर्श है, वो वीर ही है। एक योद्धा और योगी ही भारतवर्ष का आदर्श है। हम उसी स्वरूप की कल्पना करते हैं, हम इसीलिए ये सारे विषय रख रहे हैं जो हमारे मन में भाव रहता है। परंतु कहीं न कहीं हमारे देश के सन्यासियों में, साधु समाज में भी इस चीज़ का अभाव झलकता है। पहले ये स्थिति नहीं थी। कहीं न कहीं उनका जो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव जो जो दुर्गुण है, धर्म सम्मूढ़ चेता, जिस स्थिति में वो लोग जी रहे हैं और इसका कारण है, वो दूषित अन्न का जो है उनका खाना, उनका भोजन, आहार-विहार वो दूषित हो चुका है, अशुद्ध हो चुका है और उसके कारण वे इस प्रकार की भावनाओं को अपने जीवन में, समाज में स्थापित नहीं कर पा रहे। परंतु मैं निरंतर प्रयत्नशील रहा हूँ इसी संकल्प के साथ और जीवन के अंतिम क्षण तक मैं इसी संकल्प के साथ मैं निरंतर प्रयत्नशील रहूँगा। चाहे उसमें मेरे साथ कोई खड़ा होता है, नहीं होता है, उसकी मुझे कोई कभी चिंता नहीं थी और भविष्य में भी कभी नहीं रहेगी। जो अभियान है, जिस उद्देश्य और जिस संकल्प के साथ है, वो संकल्प सदैव बराबर बना रहेगा। मैं चाहता हूँ कि समाज में
जो भी भक्त हो वो अर्जुन के समान हो। अब अर्जुन भी तो भक्त ही था। भक्ति हो तो अर्जुन के समान हो। इसलिए भगवान ने किसी ऋषि को, किसी मुनि को भगवत गीता का अधिकारी नहीं माना। आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी अर्जुन को माना, क्योंकि वो वीर था। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, कि ये जो आत्मज्ञान है ये बलहीन को प्राप्त नहीं होता। यदि आपका शारीरिक बल, ब्रह्मचर्य बल यदि सब सक्षम नहीं है, आप इस रूप में बलवान नहीं है, आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से यदि बलवान नहीं है, तो आप अध्यात्म में भी आगे नहीं बढ़ सकते। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, ये उपनिषद का वाक्य है। तो बलवान होना चाहिए, और बलवान भी बनो, भक्त भी बनो। भक्ति के साथ शक्ति की उपासना भी होनी चाहिए। और यही कारण है कि मैं भगवान राम का जो स्वरूप है, सीता समारोह पितवाम भागम, शक्ति के बिना तो भगवान राम यज्ञ भी नहीं कर सके, शासन भी नहीं कर सके। तो ये कैसे संभव है कि आप उनकी उपासना के बिना, उनका जो स्वरूप है उसके बिना आप समाज में वो चेतना स्थापित कर पाएंगे। अब जिस देवता की जिस यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, आप जिस देवता के प्रति जो जैसी भावना रखते हैं, जैसे स्वरूप का ध्यान चिंतन करते हैं, वैसे गुण, वैसे विचार, वैसे संस्कार आपके अंदर आते हैं। तो अभी जो समय है, आने वाला जो समय है, आने वाली जो पीढ़ियां है, कैसी होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा हो। और सदैव भारत की आप गाथा यदि पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द अवश्य जुड़ा होगा, और वो है वीर गाथा। ऐसे वीर स्वरूप की जो भगवती दुर्गा है, वो वीर स्वरूप में, भगवती काली वीर स्वरूप में है। अर्थात हमारी देवियां भी जो है वीरता की प्रतीक है, वीरता का वो स्वरूप है। और हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि अपने समाज को अशास्त्रीय, अधार्मिक स्वरूप में स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई से बालाजी आ रहे हैं, तो कई बाल रूप में पूज रहे। ठीक है, भगवान कृष्ण के रूप में जो कई माता वात्सल्य भाव है, भक्ति के कई भाव है, उसमें वात्सल्य भाव भी है। ठीक है, कई महिलाएं अपना घर में पूजन कर, लेकिन सामूहिक सार्वभौमिक विषय यदि जब आपको रखना है, भगवान राम को यदि हम इसलिए हम विषय इसलिए नहीं पूजते कि उन्होंने कहीं जाकर गलियों में वो बाल रूप की लीलाएं की, इसलिए नहीं करते। इन्होंने इसलिए किया कि उन्होंने परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इस वचन के अनुरूप आचरण किया। तो सज्जनों की रक्षा करने के लिए वीर स्वरूप को धारण करना पड़ा। उन्होंने धनुष और बाण हाथ में लेकर वो वन में गए, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी गए, तो धनुष बाण को साथ में लेकर राक्षसों का संहार किया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को भी उसमें एक प्रकार से इस अभियान में लगा दिया, उसको कारणीभूत बनाया। वो तो कारण बन गई, उन शत्रुओं का, रावण का नाश करने वाली एक कारणभूत शक्ति बन गई। और वो सब कुछ उन्होंने दांव पे लगाया, राज्य, पत्नी, परिवार, सब कुछ, अपना सुख। और इसीलिए भगवान राम पूजनीय है, सम्माननीय है, वही हमारा आदर्श है, उसी स्वरूप की हम पूजा करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसी स्वरूप की स्थापना होनी चाहिए थी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा राम मंदिर के विषय पर थोड़ा बोलना पड़ा।